दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर हमारी काफ़ी क्लिप आ चुकी हैं, आपने अच्छे से देखे। तो बाइनोमियल थ्योरम के हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी और राजस्थान पीजीटी, जिसे तुम आरपीएससी ग्रेड 1 और 2 कहते हो। और इसी साथ DSSB, टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ हम अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ। तो बाइनोमियल थ्योरम में जितनी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई थी वो आपको मैं सबको समझा दिया हूँ। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है तो इसी चैनल के अंदर जाइएगा, वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की 2 प्ले लिस्ट है और आपको टोटल आपको वीडियो मिलेगी 120-125 के आसपास। वो सभी शॉर्ट ट्रिक की हैं। और शॉर्ट ट्रिक किसी ऊपर है जो क्लास 11th और 12th की मैथ के ऊपर है। तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। अगर आपने क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कर पाए तो आप 100% काफ़ी सारे बच्चों से बहुत ऊपर निकल जाएंगे। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये आया था यूपी टीजीटी 2019 के अंदर, मतलब 2016 में फॉर्म पढ़े थे और आया था ये 2019 के अंदर। तो अभी देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही करूँगा यहाँ पे। तो आप शॉर्ट ट्रिक कोई पे ध्यान दें, नहीं बोलेंगे कोई ये नहीं कहेगा सर सॉल्यूशन इसका तो ऐसे था, तो ऐसे नहीं किया सर आपने। देखो, अगर सॉल्यूशन के हिसाब से हम करेंगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पर कि मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि 3x माइनस का 2 अपॉन में x² है और यहाँ पे देख रहा है 15। तो तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस जो मैं कर रहा हूँ उसमें ध्यान रखिए। इससे पहले वाली क्लिप में मैंने बताया सब कुछ। तो मैं निकाल लूँगा r। तो पूछा r ही पूछा है, विच टर्म फ्री ऑफ x, कौन सा टर्म है जो x से फ्री है। तो ठीक है, कोई नहीं, r। तो लिखा पे एन पी अपॉन में p प्लस का q। तो देखो, हम कहते थे n इसको क्या देते और p की पावर इसे p क्या देते और इसे q क्या देते, पावर को क्या देते। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास p की वैल्यू क्या है सर 1 है, और q की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, और n की वैल्यू क्या है 15 है, 15 है। तो बस इसी को तुम्हें सॉल्व करना था। तो लिखा n मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म 15, और p कितना मेरे पास, p है मेरे पास 1, और p प्लस q होगा 1 + 2। तो आपने बोला सर 1 + 2, तो यहाँ पे 15 अपॉन में 2 अपॉन कितना होता है बेटा, आपने बोला सर 3। तो 3 अपॉन कितना का 5, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ गई। तो हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाली। तो टर्म क्या होता है, TR+1 होता है, TR+1। तो लिखा t, तो 5 प्लस का 1 कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। तो कौन सा टर्म होगा इसका, 6वां टर्म इसका आंसर होगा। देखो, हमने आपको समझाया तो इसलिए हमको इसमें करने टाइम लगा हुआ है, आपसे बहुत जल्दी से कर सकते हैं, हल्की 10 सेकंड लगेंगे इसे करने में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये टीजीटी 2021 के अंदर आया हुआ था, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आरपीएससी ग्रेड में भी आया हुआ था, तो मुझे लगा इसको करा देना चाहिए। तो 1 + x = 50 है, के प्रसार में मतलब के एक्सपेंशन में, एक्स के विषम मतलब ऑड, ठीक है, ऑड घात मतलब क्या है, पावर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट। आप समझ गए होंगे इसका क्या कहना चाहता है। तो देखो, हम बात करें यहाँ पे कि 1 + x = 50 है, 1 + x की पावर कितना है 50 है। तो हमें कुछ नहीं करना होता बेटा। देखो, यहाँ बात हो रही है ऑड पावर की बात हो रही है। तो मेरी एक क्लिप आई थी इसके बाइनोमियल थ्योरम की प्ले लिस्ट के अंदर, नंबर होगा उसका 2nd नंबर पर होगी, वहाँ पर लिखा था कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आप उसको देखिए, उसके अंदर में 10 या 12 कुछ फॉर्मूले लिखा था, और वो सभी इसीलिए थे कि जब आपको ये क्वेश्चन में आएंगे तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो आज मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। देखो, पहले इसका आंसर क्या होगा। तो हम देखा था कि अगर मेरे पास पावर ऑड हो, देखो C0 हो, प्लस का C1 हो, प्लस का यहाँ C0 हो गया तो C2 लेना पड़ेगा, ठीक है, C2, और फिर लिया होगा C4 और प्लस का C6। अगर मेरे पास कोई ऐसा एक्सपेंशन जा रहा है तो इसका रिजल्ट होता था 2n-1 होता था, 2n-1 होता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब देखो, अगर ये E1 है, देखो सभी नंबर E1 है ना, जब E1 है तब ये फॉर्मूला है वैन E1। ओके, अगर ऑड होगा तो क्या होगा, देखो C1 प्लस का C3 प्लस का C1 प्लस का C3 प्लस का C5 और प्लस का, जैसे हम आगे चलते जाएंगे अगर ऑड है तो ऑड चल रहे हैं, तो ऑड में क्या आता है फॉर्मूला 2n-1 नहीं आता है, ठीक है, ऑड के लिए। लेकिन सर कहोगे एक और बताओ, देखो C1 प्लस का C2 प्लस का C0 भी ले सकते हैं, प्लस का C3 प्लस का C4 प्लस का C5। अगर मेरे पास ऐसी कोई सीरीज जा रही है तो उसका फॉर्मूला था 2n। अब एक बार देख लो, इसी के साथ साथ C0 माइनस का C1 प्लस का C2 और माइनस का C3 और प्लस का C4 और माइनस का C5। अगर मेरे पास ऐसे कोई सीरीज जा रही है तो इसका होता है क्या, 0 होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे फॉर्मूले देखने हैं तो वहाँ पर मैं आपको सब समझा दिया हूँ, कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कब कैसे कहाँ सब कुछ बताया वहाँ पर। तो अभी देखो, ये कह रहा है कि मेरे पास क्या यहाँ पे ऑड की बात हो रही है, तो कौन सा फॉर्मूला था 2n-1। तो उसने लिखा 2n-1 कितना है, 250-1 कितना है, 249। इसका आंसर आ गया। करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप बुक में देखें तो बुक में बहुत लेंथी सॉल्यूशन हो रहा है, तो आप ऐसे ना करें, जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन देखो,
जब बोला कि मेरे पास ये TGT 2009 के अंदर आया था यूपी के अंदर, तो ये क्वेश्चन ऐसे 1 + x⁴n है, ये इसका एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन नहीं छोड़ना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। कुछ नहीं करना, हमको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना कि मेरे पास यार C0, C1 और C2 की वैल्यू होती क्या है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखना हमेशा। तो 1 2 1 C0 C1 और C2, ठीक है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितने टर्म लेंगे। मान लो मैंने ये 2 टर्म लिए, तो अब मेरे पास n की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। हम n की वैल्यू क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये अपना आंसर क्या दे रहा है हमको। तो लिखा 1 प्लस का, देखो 1 प्लस का ये C1/C0 है, देखो C1 में C0, और लिखा यहाँ पे 1 प्लस का C2 में C1 लिखा हमने। अब कहोगे सर आप क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना। अब तुमसे बोला गया है कि तुम्हारे पास C1 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस का C1 की वैल्यू तुम्हारे पास है, C1 की वैल्यू 2 है, और C0 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अब 1 प्लस का C2 तुम्हारे पास कितना, C2 देखो C2 है मेरे पास 1, और C1 कितना 2 है, तो 2 लिख लिया। अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 2 1 3 आ गया इनटू 1 + 1/2 3/2 कितना आंसर आ गया, आपके पास 9/2 आंसर आ गया। अब आपका कोई भी ऑप्शन आपको 9/2 आंसर दे दिए, वही आपका आंसर है। चेक करो पहला वाला क्वेश्चन, तो दे रखा है n की पावर n मैथ्स का 1 अपॉन में n मैथ्स का 1, ठीक है, फैक्टोरियल। तो बोला कि सर n की वैल्यू 2 है मेरे पास, तो n की वैल्यू तुमने 2 रखा, तो 2 की पावर 2 मैथ्स का 1 अपॉन में क्या आ गया, 2 मैथ्स का 1, तो ये तो इसका आंसर नहीं रहा, ठीक है। तो आएगा 2, केवल 2 आंसर आ गया यहाँ पे। अब जो सेकंड वाले में रखा, सेकंड वाले में क्या था, n + 1 था, तो 2 प्लस का 1, ठीक है, और n मैथ्स का 2 मैथ्स का 1, और नीचे क्या n मैथ्स का 1 कितना आ गया, फिर दोबारा से यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये भी नहीं रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास अगला है थर्ड वाला, लिखा n + का 1 की पावर n है, और अपॉन में फैक्टोरियल n है, तो हमने क्या लिखा n + 1, तो 2 प्लस का 1 की पावर कितना, n है ना, n मतलब 2 है हमारे पास, अपॉन में कितना n कितना मेरे पास 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो 9 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया, ये तो मिल गया था। तो ये दोनों मैच हो गए, तो कौन सा आंसर था इसका, सी वाला आंसर था। तो जितने भी सी वाले क्वेश्चन है आप ऐसे ही करिएगा प्लीज़, नहीं तो आप इसे ओपन करने बैठ जाओगे तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, क्या पता आपका आंसर आए या ना आए। तो आप ऐसे करें, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में ना छोड़े। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, ये UPPGT 2016 के अंदर आया था। तो देखो कैसे करेंगे इसको, मतलब इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 48 पावर है इसकी इज 0, देन एज, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू आप निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं लिखा इस एक्सपेंशन को a² x³ मैं इसका 8ax² + 16 = 0 है, पहले बता रखा है इन्होंने। अब कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 लें तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो हमने a की वैल्यू क्या ले ली, x की वैल्यू क्या ले ली 1 ले ली, 0 लेंगे तो ये नंबर पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं ले सकते 1 ले सकते हैं। तो देखो a² मैं इसका 8a + 16 = क्या है 0, और इसी बार 48 है, वो आप ध्यान रखना ध्यान से। चलो मैं लिख देता हूँ नहीं तो भूल जाएंगे, 48, ठीक है। तो अब हमने बोला 48, तो देखो ये किसका होल स्क्वायर है, हम कह रहे हैं सर ये मैथ्स का 4 का होल स्क्वायर है। अब कहोगे सर आपको तो पता, लेकिन हमको नहीं पता, हम कैसे पता करेंगे। तो कोई बात नहीं बेटा, देखो अभी देखो, जैसे चलो ए मैथ्स का 4 का होल स्क्वायर था, तो ए मैथ्स 4 का होल स्क्वायर ओपन करिएगा। तो हमने ओपन किया तो यहाँ पर आ गया a का स्क्वायर प्लस का 16 और मैथ्स का 8a, कैसे आ जाएगा, देखो a² प्लस का b² मैथ्स का 2ab, तो मैथ्स का 2a और b कितना था 4 था, तो 8a हो गया, पता चल गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, a मैथ्स का 4 का 96 आ गया = 0, तो बोलता है a की वैल्यू चाहिए, तो लिखा a मैथ्स का 4 = 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना था, तो बड़े प्यार से आपने इसका सॉल्यूशन देखा, आंसर क्या आ गया 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये PGT 2016 के अंदर आया हुआ था ईपी के अंदर, द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सटेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो ये हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है 1 + का 3x + का 3x² और प्लस का x³। देखो ये क्या है, ये किसी न किसी का फॉर्मूला है, ये है 1 + x³ का फॉर्मूला, ये लिखा 1 + x³ का, ये हो गया फॉर्मूला। वहाँ पे लिखा इसी पावर क्या बेटा 8 है, तो क्या आ गया 1 + x³ की पावर कितनी आ गई 24 आ गई, ठीक है। तो 1 + x कितना 24, तो हमें चाहिए था कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिड टर्म क्या होगा, इसका एकदम बीचों बीच का होगा। तो देखो कैसे, तो हमने क्या लिखा, देखो NC/N/2 इसका फॉर्मूला होता है, जब हमें मिड टर्म चाहिए होगा ना, तो NC/N/2 फॉर्मूला है इसका। तो ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, मैं सभी बता दिए जो हमारे सेकंड नंबर पर क्लिप आई थी, इसके अंदर सभी बता दी थी मैंने आपको। तो 24C/2 कितना आ गया तुम्हारे पास 24C, और यहाँ पे आ गया 12, 2 या 24 होते हैं, तो 24C/12 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे 12 क्यों लिखा है यार, 8 3 या 24 होना चाहिए यार, यहाँ पे ऑप्शन देखता हूँ। हाँ
24 होगा, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 24 है, ऑप्शन में गलती होगी तो आप ध्यान रखना, आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से कुछ नहीं होता, ये मैं खुद ही बना लेता हूँ ऑप्शन। तो देखो, तो इस तरह से ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखो, आप इस क्वेश्चन में देखो, ये आया था यूपी टीजीटी 2016 के अंदर आया था। पीजीटी के क्वेश्चन चल रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे। तो 2x माइनस वाई प्लस का 3z की पावर 20 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जो आपको अच्छा लगे बता देना मेरे को। देखो, हमें कुछ नहीं करना होता, जब हमारे पास एक्सप्रेशन 3 टर्म हो, तो जब हमारे पास 3 टर्म होंगे तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/2। तो लिखा n+1 और लिखा n+2। अब हम क्या करना है कि मेरे पास n की वैल्यू कितनी 20 है, तो 1/2 इंटू 21 इंटू 22 लिख लिया, क्योंकि n+1 21 और n+2 मतलब 20 + 2 22। तो जब हमने इसे क्रॉस किया तो हम पे कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो 21 इंटू 11, तो 11 बचा 11, 1 बचा कैरी में, 11 2 या 22, तो 2 3 1। लेकिन एक और इसका सॉल्यूशन है, एक और इसका मेथड था, वो ये था। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका ये वैलिड केवल 3 टर्म में तभी है। अगर 3 से 8 टर्म होगा तो क्या करोगे। तो देखो, इसका ये फॉर्मूला था, तुम्हारे पास n की वैल्यू कितनी 20 है, और फिर ये कह देते हैं m, हम उसे मानेंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उससे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 1 2 3, तो देखो कितने 3। तो इसका फॉर्मूला ये था हमारे पास, क्या था कि सर m + n, ओके, प्लस नहीं करेंगे, माइनस का 1, और सी फिर m माइनस का 1 कहती थी, मतलब नीचे वाले का एक काम। तो अब देखो हमारे पास m + n है, तो हमने बोला कि 20 प्लस का 3 और माइनस का 1 और c और 3 माइनस का 1 कहा, तो आ गया 23 और माइनस का 1 और C2 यहाँ पर आ गया, तो कहना 22 और C2 यहाँ पर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ तक कर लिया हमने। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इधर कर लेते हैं। देखो, जब हमने इसका सॉल्यूशन किया तो मेरे पास क्या नंबर है, 22 C2 है, तो लिखा 22 और फिर C2। अब हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है यार, क्या हो गया इसमें, ठीक है। तो देखो 22 और यहाँ पर लिखेंगे 22 माइनस का 2 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल, ओके। तो तुमने देखा कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 आ जाएगा, ठीक है। 22 फैक्टोरियल, यहाँ पर 20 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, तो 22 इंटू 21 इंटू 20, ठीक है, फैक्टोरियल। नीचे का 20 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा तुम्हारे पास, 22 इंटू 21/1 में 2 बचा, यहाँ कितना 11, तो क्या आ गया 11 इंटू 21। क्या सोल्यूशन होगा इसका, सेम टू सेम वही पॉइंट आ गया, 2 3 1। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करिएगा, लेकिन मेरा कहना होगा कि आप कैसे करें, आप इस वाले मेथड से करिएगा, क्योंकि ये केवल वैलिड है 3 टर्म के लिए, और ये वैलिड है कितने भी टर्म हो, 4 हो 5 हो 6 हो 10 हो, आप इसको लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में देखा, इफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + 20, देन द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ r टर्म एंड r + 4th टर्म आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ आर इज। ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये r1 टर्म और r + 4 टर्म इक्वल है, तो हमें निकालना है कि वैल्यू क्या होगी r की। तो कुछ ही करना, बहुत सिंपल है, जैसे आप अब तक आप लोग करते आ रहे थे वैसे ना करें, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए। ये कहना है कि मेरे पास एक टर्म है r1 और ये r + 4 आपस में इक्वल है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कह रहा है कि मेरे पास n की वैल्यू क्या है 20 है, ध्यान रखना। तो कह रहा है कि NC r1 टर्म और NC r + 4 टर्म इक्वल है, तो हम इसे कैसे लिखते थे, लिख सकते NC r माइनस का 1 इक्वल टू NC r + का 4 माइनस का 1, ओके, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी 20, C r माइनस का 1 इक्वल टू 20 C और r + का 3। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में देखा था, NCX इक्वल टू NCY हो, तो तुम क्या लिखोगे इसे, x + y इक्वल टू n लिखोगे, हाँ सर लिखेंगे। तो देखो x + y इक्वल टू 20, तो r माइनस का 1 प्लस का r + का 3 कितना आ गया, 20 के बराबर आ गया। अब r 2r हो गया तुम्हारे पास, प्लस का 2 बचेगा तुम्हारे पास यहाँ पर 20। तो तुमने 20 को उधर लेके आए, 2 को उधर लेके गए, 2r 20 माइनस का 2 कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, जैसे आप तक अब तक करते आ रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरह से आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब इस क्वेश्चन देखो, ये उत्तराखंड में 2018 के अंदर आया था, पीजीटी क्वेश्चन है। इफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + 43 है, द कोएफिशिएंट ऑफ ये r + 1 है यहाँ पे और r + 2 है, तो हमें निकालना है कि r की वैल्यू बतानी है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसे यही है। तो देखो कैसे करना है कि हमको ये पता है कि हम इसे कैसे करना चाहते हैं। हम पता कि हमें बोला कि यहाँ पे जो नंबर है इक्वल है आपस में दोनों, तो लिखना है कि NC 2r + का 1 किसको इक्वल है, इक्वल है NC r + के 2 के इक्वल है।
तो हम हमेशा इसमें से एक कम करेंगे, ध्यान रखना हमेशा एक कम करना। तो कह रहा है कि मेरे पास क्या नंबर आ गया, एन की वैल्यू ने क्या देखा 43 देखा है, एन की वैल्यू क्या 43 है हमारे पास। तो हमें लिखा 43 सी, तो यहाँ पे आ गया 2r, केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पे 43 और सी, यहाँ पे क्या बचेगा r प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब तुम कह रहे हो सर ये फिर दोबारा से एन सी एक्स और एन सी वाई हो गया, तो ये हो गया एन सी एक्स और एन सी वाई। तुम कह रहे हो सर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, हाँ एकदम सही कह रहे हैं हम इस बात को। अब देखो हमने यहाँ क्या लिखा एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो दोनों प्लस करिए, 2r प्लस का 1 इक्वल टू कितना 43। अब देखो ये 3r हो गया इक्वल टू, ये बार लेके जाओ, तो 43 माइनस का 1, तो 3r इक्वल टू 42, तो r इक्वल टू 42 अपॉन में 3, कितना आ गया आंसर 14 आ गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा 14 आ गई। आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो ये आया था दिल्ली के अंदर पीजीटी में 14 में आया था 14 में। द टोटल नंबर ऑफ टर्म एक्स प्लस ए की पावर 51 माइनस का एक्स माइनस ए की पावर 51 इज। तो बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है, क्लास 11 का बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर बोला जाता था कि अगर तुम्हारे पास ऐसे नंबर हो तो आप इसे कैसे करेंगे। तो आप उसमें जाके एक से एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, क्वेश्चन है उसके अंदर। तो देखो हम कैसे करेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, अगर हमें देखना पावर इवन है तो n/2, अगर पावर ऑड है तो n+1/2। तो n इज इक्वल टू कितना 51, तो कहना 51 इज ऑड नंबर, ऑड लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n+1/2। तो कहना 51 प्लस का 1/2 कितना आ गया 52/2 आ गया। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 26 आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आया था राजस्थान टीजीटी 2016 के अंदर आया था। पूछ रहा कि a प्लस बी प्लस सी पावर 25 है द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। तो बताना इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म होंगे कितने। तो आपने अब तक पढ़ते आ रहे हैं, आप एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे क्या कि देखो, हाँ हो सकता है कि इसके के अंदर बताया कि नहीं, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 3 हो तो फॉर्मूला क्या था 1/2 n+1 और n+2 था फॉर्मूला, इसको बताया था मैंने। तो 1/2 n की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 25 है, तो 25 और 1 कितना होगा 26 हो गया। तो 26 इंटू 25/2 27 हो गया, 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे आ गया 13, तो 13 इंटू 27 इसका आंसर आ जाएगा। 27 जो होता है 91, तो कितना आ गया 351 आ जाएगा। 13 जो 26 और 9 होता है 26 और 9 36 एक कम 35 इसका आंसर आ गया ये। तो आप इसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था कि सर m+n माइनस का 1 और c m माइनस का 1 बताया था। तो अब m है क्या कि m है कि हमारे पास जो नंबर दे रखा है एक्सप्रेशन दे रखा है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म है कितने, तो बोला 1 2 3, तो m की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई। अब n है क्या, n हमारे पास पावर में दे रखा होगा वही हमारा n होता है, तो n की वैल्यू होगी 25, ठीक है। अब क्या रखना m+n, तो 25 प्लस का 3 माइनस का 1 और c m माइनस का 1, तो 3 माइनस का 1, तो 28 माइनस का 1 और c 2, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 27 और c 2। अब तुम इसे कैसे लिख सकते हो, देखो 27 यहाँ पर लिखा इंटू 26 और यहाँ पर 2 और 1, 2 से आ गया 13, तो 27 इंटू 13 सेम वही आगे होगा, हाँ जी आगे लौट के। तो मेरा कहना है कि आप इस वाले मेथड से करें, किस वाले से, इस वाले से करें, क्योंकि इस वाले से हमेशा सही आंसर आएगा। इससे क्या होता है कि अगर एक्सप्रेशन में 4 टर्म दे दिए गए तो आप क्या करोगे, तो अगर 4 टर्म दे दिए गए तो आप इसी से करना, 3 टर्म के लिए तो इसी चल जाएगा। लेकिन मैं सभी क्वेश्चन देखें तो वो इसी वाले फॉर्मूले से हो रहे थे, तो इसलिए मैं आपको ये बता दिया। फिर भी आपके लिए बता दिया एडवांस में कि आप इससे करिएगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारी क्लिपें होंगी किसकी, आरपीएससी ग्रेड 1 और आरपीएससी ग्रेड के ऊपर, तो उन्हें अच्छे से देखें और समझें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।